हिंदी के गद्य बूढ़ी काकी इसके बारे में अभ्यास करेंगे। बूढ़ी काकी जो है वह एक उपन्यास है, यानी कि जो हम साहित्य कृति कहते हैं वह उपन्यास है जो प्रेमचंद द्वारा रचित है। प्रेमचंद जी का नाम हिंदी साहित्य में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, खासकर उपन्यास के बारे में। प्रेमचंद जी हैं, उन्होंने उपन्यास बहुत सारे उपन्यास ऐसे लिखे हुए हैं जो विश्व प्रख्यात हैं। उनके ट्रांसलेशन भाषांतर भी हुए हैं हिंदी के अलावा। तो जो प्रेमचंद है उन्हें उपन्यास के सम्राट भी कहा जाता है। आज उन्हीं प्रेमचंद के एक उपन्यास का एक अंश हमें देखना है जिसका नाम है बूढ़ी काकी। उससे पहले हम प्रेमचंद जी के बारे में थोड़ा जान ले। तो हिंदी के उपन्यास के जो सम्राट प्रेमचंद जी हैं, उनका जन्म है वह उत्तर प्रदेश में वाराणसी के निकट एक गांव है जिसका नाम है लम्ही, उस जगह हुआ था। और इनका जन्म जो है वो सन 1880 में हुआ था और निधन जो है वो 1936 में। ये हम बहुत ना याद रख सके तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें उनका जन्म कहाँ हुआ है वह याद रख रहे हैं। जब हम विस्तृत प्रश्न लिखेंगे, सविस्तार प्रश्न लिखेंगे, तब हमें यह लिखना जरूरी होगा, खासकर प्रेमचंद जी के बारे में। और कवि या लेखक के बारे में अगर हम ना याद रख सके, लेकिन प्रेमचंद जी जो है वो हिंदी साहित्य के सम्राट कहे जाते हैं, इसलिए इनके बारे में तो हमें पता रहना ही चाहिए। इनका जन्म है वो लम्ही नामक गांव में हुआ था और उनका जो मूल नाम है वो प्रेमचंद नहीं था, धनपत राय था उनका मूल नाम, यह हमें याद रखना है, धनपत राय। और जब यह अपने शिक्षा ले रहे थे, यानी कि उनका जो शिक्षा काल था, उस दौरान उन्होंने अंग्रेजी और उर्दू यह दोनों भाषाओं का अभ्यास किया है। यानी कि वह अंग्रेजी और उर्दू भी अच्छी तरह से जानते थे जिस तरह हिंदी जानते थे। प्रारंभ में कुछ वर्षों तक स्कूल में रहे, उसके बाद वह शिक्षा के विभाग में सब डिप्यूटी इंस्पेक्टर की तरह उन्होंने काम किया हुआ था। लेकिन अंग्रेज जो हैं उनकी वजह से उन्होंने यह नौकरी जो है वह छोड़ दी थी और स्वाधीनता के आंदोलन में उन्होंने भाग लिया था। स्वाधीनता यानी कि स्वतंत्रता प्राप्त करने की जो आंदोलन चल रहे थे इसमें भी उन्होंने भाग लिया हुआ है और इसी कारण उन्होंने अपनी जो यह नौकरी है वह छोड़ दी थी सब डेप्यूटी इंस्पेक्टर की। यह अगर आप याद रख सके तो अच्छा है। और स्वाधीनता में उन्होंने भाग लिया, उसके कारण नौकरी जो है वो छूट गई। उसके बाद उन्होंने हिंदी साहित्य में लिखना शुरू किया। उससे पहले वह नहीं लिख पाते थे क्योंकि वो नौकरी कर रहे थे। और उसके बाद उन्होंने हिंदी साहित्य के अंदर नहीं बल्कि पूरे भारतीय साहित्य में उनका जो व्यक्तित्व है वह सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, ना कि सिर्फ हिंदी साहित्य में। और सभी साहित्यों में, भारतीय साहित्यों में इनका नाम जो है वह बहुत अच्छी तरह से जाना जाता है। अब यह उपन्यास जो है, बहुत सारे उपन्यास हैं इनके और बहुत प्रख्यात भी हैं। उपन्यास में प्रेमचंद जी ने जो समाज जो है उनकी विकट परिस्थितियां, जो मनुष्य है वह कैसी परिस्थिति में से गुजर रहे हैं, या फिर हमारे देश के अंदर जो कुछ भी अनहोनी, जो कुछ भी जो नहीं होना चाहिए वैसी घटनाएं बन रही हैं, उनके बारे में उन्होंने अपने उपन्यास में एक वार्ता के ढंग में यह सारा फैलाया हुआ है कि उपन्यास जो उसमें उन्होंने हमारे देश के अंदर कौन कौन सी समस्याएं हैं जो फैल रही हैं, फूल फाल रही हैं, उसके बारे में प्रेमचंद जी ने उपन्यास के तरह उपन्यास के अंदर उन्होंने अपने विचार देश के प्रति प्रकट किए हुए हैं। और देखते हैं कि इस उपन्यास के अलावा उनके कौन कौन से उपन्यास है। अगर हम एक दो याद रख सके तो उपन्यास के अलावा उन्होंने निबंध भी लिखे हुए हैं, अन्य भाषाओं में भी उन्होंने अनुवाद किया है, नाटक भी बहुत लिखे हुए हैं, कहानियां लिखी हुई हैं। अगर हम इनके प्रख्यात उपन्यास की बात करें तो वह है गोदान। सबसे श्रेष्ठ और प्रथम स्थान पर इनका उपन्यास गोदान आता है। गोदान के बाद मंगलसूत्र, जो उनके निधन के कारण अपूर्ण रह गया है, वह पूर्ण नहीं हो पाया है, मंगलसूत्र उपन्यास। उसके अलावा उन्होंने मानसरोवर 8 भाग में उन्होंने 100 कहानियां संग्रहित की, यानी कि संग्रह है कहानियों का जिसमें 100 कहानियां है, जिसका नाम है मानसरोवर। उसके अलावा उन्होंने रंगभूमि, प्रेमाश्रम, सेवा सदन, वरदान, गबन, निर्मला, कायाकल्प, ऐसे बहुत सारे उपन्यास लिखे हुए हैं। प्रेमचंद जी को उसके अलावा जो उन्होंने नाटक लिखे हैं, वो नाटक बहुत नहीं लिखे हैं, एक दो ही है, प्रेम की बेदी, करबला, ऐसे उनके नाटक है। करबला का संग्राम, क्योंकि वो हमने बात की कि वो स्वाधीनता के आंदोलन से जुड़े हुए थे, तो नाटक जो है उन्होंने स्वाधीनता के बारे में बताते हुए, संग्राम के बारे में बताते हुए उन्होंने नाटक लिखा है।
कुछ विचार उन्होंने लिखे हैं। कलम और तलवार, त्याग आदि उनके निबंध संकलन है। कलम और तलवार यह एक कविता भी है जो रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखी हुई है, लेकिन निबंध है वो प्रेमचंद जी ने लिखा है, ये हमें याद रखना है। कलम और तलवार यह रामधारी सिंह दिनकर, इनकी एक कविता भी है कलम और तलवार, और निबंध है वो प्रेमचंद जी ने लिखा है। दोनों का जो शीर्षक है वो एक जैसा है। तो निबंध प्रेमचंद जी ने लिखा है, कविता है वो रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखी है, कलम और तलवार। तो ये सारे इनके निबंध संकलन है। अगर हम बात करें बूढ़ी काकी के बारे में इस उपन्यास में क्या कहा गया है, तो प्रेमचंद जी ने इसमें वृद्धों की समस्या के बारे में बात किया है कि हमारे देश में वृद्ध जो है उनकी परिस्थिति कैसी है, वो वृद्ध हो जाते हैं, उसके बाद उन्होंने कौन कौन सी समस्या का सामना करना पड़ता है। यह बात उन्होंने अपने उपन्यास बूढ़ी काकी में उनका प्रस्ताव रखा हुआ है, जिसमें वृद्धों की उपेक्षा होती है। वृद्धों के बारे में बहुत कोई, उनके घर के या सदस्य कोई नहीं सोचते हैं। उनका जो जीवन है वो वृद्ध होने के बाद उनका एक एक क्षण काटना कितना मुश्किल हो जाता है, यह मूल बात है बूढ़ी काकी के अंदर। जो उनका मूल कहानी का जो भाग है वो यह है कि वृद्धों को कौन कौन सी समस्या का सामना करना पड़ता है। तो बस यही है, वो हमें संक्षिप्त में देखना है। पूरा उपन्यास तो हम नहीं पढ़ सकते, संक्षिप्त में हमें बूढ़ी काकी के बारे में बताया गया, क्योंकि पूरा उपन्यास जो है पूरे ग्रंथ, पूरे पुस्तक में लिखा हो गया है, हमें यहाँ थोड़ा सा अंश दिया गया है गद्य के अंदर। शुरू करते हैं। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन कहा जाता है। बुढ़ापा जो है उसे पुनरागमन किसका? बचपन का। क्यों? हमें पता है कि जब हम बच्चे होते हैं, जब छोटे होते हैं, तब हमारे दांत जो है वो नहीं होते हैं, आपको पता होगा, दांत धीरे धीरे आते हैं।